हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उसका जो टॉपिक है वो है पोर्चुगल की रेजिडेंसी। मैं ये स्पेशली मेरे इंडियन भाई बहनों के लिए बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बोलते हैं कि बाबा भूषण, एक जो जो तुम अभी पोर्चुगल में बहुत साल से रह रहे हो, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस शेयर करो वाया यूट्यूब। तो सोचा कि चलो भाई आज एक वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसी वीडियो मैं बनाते रहूँ। चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए बिना चलो जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि पोर्चुगल की रेजिडेंसी में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। फायदा फायदे तो बहुत सारे हैं। पहले मैं नुकसान की बात करता हूँ। तो नुकसान वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको थोड़े टाइम के लिए अपने फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हाँ, तो वही एक ये है, घाटा है। और जो फायदे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि समझो एक बारी आपका कार्ड आ गया तो आप मतलब वहाँ पर काम कर सकते हो, काम रह सकते हो आपका, आप अपने फैमिली को भी बुला सकते हो। और अभी पोर्चुगल में उन्होंने बहुत इजी कर दिया है, मतलब पेपर वर्क। तो समझो आप अभी जाते हो वहाँ पर, आपको सिर्फ करना ये होगा कि जैसे आप यूरोप में एंट्री करते हो, तो वो टिकट आपको सेव करके रखनी पड़ेगी। और जैसे बाद में समझो आपकी यूरोप में डायरेक्ट एंट्री पोर्चुगल में नहीं है, तो जो आप पोर्चुगल मतलब जिस भी कंट्री में पहले जा रहे हो, वो आपको टिकट सेव करनी पड़ेगी। और वहाँ पर सेफ करके एक एजेंसी है, मतलब वो इमिग्रेशन सब इसके बारे में सब कुछ वो देखती है। तो वो वो वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो उसके बाद आप वॉकिंग जा सकते हो, लेकिन अभी कोविड की वजह से वॉकिंग का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो सेफ की ऑनलाइन हेल्पलाइन है, तो उस पर आप कभी भी कर सकते हो, और आपको आंसर फटाक से मिल जाएगा। वो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, क्योंकि पहले तो वो बहुत मतलब अभी कोविड की वजह से बहुत कम उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बात करते हैं, वो बहुत कम है। तो एक 10-15 मिनट लगेंगे, आप लाइन पर बने रहें। तो वो हो गया, जैसे आपका पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, मतलब आपने एंट्री कर दी। और उसके बाद होता है आपका सोशल सिक्योरिटी ये करना, फिनेंस का जो जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो रेडी करना। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है कि काम ढूंढना होता है। सबसे समझो इजी इजी काम है कि बाबा खेती में आप समझो जाओगे, तो आपको काम भी मिल जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी हो जाता है। और समझो बहुत आपका कोई पहचान वाला है या कोई है, तो आपको रेस्टोरेंट में नहीं तो होटल में काम मिल जाता है। क्योंकि पहले थोड़े दिन तो ये पोर्चुगीज लोग मतलब, तुम्हारे पास समझो कार्ड नहीं है तो थोड़ी बहुत परेशानियां होती रहती हैं। लेकिन यार जैसे एक बारी आपका कार्ड आ जाए ना, तो आप जो भी अपने प्रोफेशन में माहिर हो, या समझो आप सीधा मतलब कंपनी थ्रू अप्लाई करते हो, तो एकदम सही है। आपको कुछ टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, सारा कंपनी आपका पेपर वर्क जो है वो कंपनी करेगी। तो जैसे ये प्रोसेस सब कुछ उसके लिए करीबन मतलब कम से कम 6 महीना जाता है। डिपेंड है, समझो आपको वहाँ पर जाते ही समझो काम मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो 6 महीने में आपका पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है।
और उसके बाद आपका डेट देते हैं वो लोग, अपॉइंटमेंट देते हैं। उस दिन आपको अपना ये करना पड़ता है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसको फिंगर पंचिंग कहते हैं। अ, तो वो करने के बाद आपको कार्ड नॉर्मली एक 15 दिन में कभी आता है, कभी एक 3 महीने लग जाते हैं, कभी कभी साल भी लग जाते हैं। वो डिपेंड होता है कि बाबा कैसे कैसे आप किस रूट से आए हो, मतलब सब कुछ आपको आपकी केस वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद वो आपको वो आपको कार्ड देंगे। जैसे आपका पहला कार्ड आता है, अभी उन्होंने 2 साल का किया है, और उस 2 साल के इसमें कार्ड में आप जो पोर्चुगाल से बाहर 6 महीने के लिए रह सकते हो। 6 महीने के लिए आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे थे। समझो वो 6 महीने के दरमियान आप घर पर जा सकते हो, या किसी और देश में भी जाकर काम कर सकते हो, लेकिन इलीगल। मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है। तो उधर ही पोर्चुगल में ही रहिए। थोड़े से पैसे कम मिलेंगे, लेकिन यार पोर्चुगल भी उतना एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मल है। वहाँ के समझो आप वहाँ पर रहने लगोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो जैसे आपका वो 2 साल का आता है, उसके बाद अगेन आपको रिन्यू करना पड़ेगा। और रिन्यूअल के लिए आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए होंगे, वो होगा कि आपका घर का, समझो आपका खुद घर का कॉन्ट्रैक्ट है, वो वो दिखाकर, एड्रेस दिखाकर आपको एक एक वहाँ पर उनका जुंता दे फ्रेक्सिया करके एक मतलब एक एक क्या मतलब गवर्नमेंट ऑफिस होता है। तो वहाँ पर आप जाकर उनसे पेपर ले सकते हो। तो वो आसानी से मिल जाता है, मतलब समझो आपका घर, खुद का घर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो होने के बाद बात आपने सारे डॉक्यूमेंट, आपका काम आप जिधर करते हो, समझो आपका खुद का ओन बिजनेस है, तो उसके डॉक्यूमेंट लगाइए। समझो आप किसी के अंडर काम करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी, लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप, एंड आपको रेफरेंस लेटर, जो कंपनी में आप काम करते हैं ना, वो आपके बॉस से मांगना पड़ेगा। तो ये तीनों और आराम से हो जाता है। वैसे कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे बाद में रिन्यू हो जाता है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसी दरमियान समझो आप हो सके तो जो पोर्चुगीज लैंग्वेज है वो कोर्स कीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा फायदा होता है। समझो आपने पोर्चुगीज कोर्स किया है ना, तो क्योंकि आपको काम भी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि पहले जिधर भी जाइए आपको पूछते हैं कि बाबा आपको पोर्चुगीज आती है या नहीं आती है। समझो आती है तो आपका एक स्टेप बढ़ जाता है, मतलब आपको अच्छा काम भी मिल जाता है। समझो आप सर्विस में, रेस्टोरेंट में सर्विस में काम करना चाहते हो, तो भी आपको, क्योंकि सर्विस में यार सही मतलब टिप्स भी मिल जाती है, ये वो करके, तो सही हो जाता है सब कुछ। तो वो हो गया। उसके बाद लैंग्वेज करने के बाद, जैसे आपका बाद में दूसरा कार्ड आ जाएगा, तो उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीआर के लिए 3 साल के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको क्या होता है, वो 5 साल का पीआर का कार्ड होता है। तो 5 साल का जैसे आपके हाथ में आ जाए, तो आपको सिर्फ 2 साल पोर्चुगाल में रहना पड़ेगा, और 3 साल आप बाहर काम कर सकते हो। मतलब समझो स्विट्जरलैंड छोड़ा गया, तो आप वो डॉक्यूमेंट पर किधर भी काम कर सकते हो, और वो लीगल होता है। ऐसे नहीं, जो टेम्पररी रेजिडेंसी है उस पर आप बाहर काम नहीं कर सकते हो। जो परमानेंट रेजिडेंसी है उस पर आप बाहर काम कर सकते हो। और जैसे वो हो जाता है, वो और बाद में आप
पोर्चुगीज़ नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जैसे बाद में आपकी पोर्चुगीज़ नेशनलिटी अप्लाई हो गई, पासपोर्ट आ गया, तो यार सही है यार, और क्या चाहिए। बाद में आप यूरोप में किधर भी जाओ, अपनी फैमिली को बुलाओ, और समझो आप इसी दरमियान मतलब आपका जब कार्ड जो मतलब ये है, उस टाइम समझो आप अपनी फैमिली को भी बुलाते हो तो उनका भी इजीली हो जाता है। तो यार कुछ दिक्कत नहीं है, और इन लोगों की फैसिलिटी वैसे देखने जाओगे तो अच्छी है। समझो आपको मतलब डॉक्यूमेंट इजी मिल जाता है। वैसे बाकी देशों से थोड़ी कमी है, लेकिन यार पोर्चुगल के हिसाब से नॉर्मल ही है। ओके भाइयों और बहनों, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताइए समझो मैं कुछ भूल गया या कुछ गलत बोला। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून। प्लीज़ लेट मी नो, जो भी आपका सवाल है या कुछ भी है, बेझिझक मुझे बोलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।